पाकिस्तान में इंतखाबी अमल के दूसरे मरहले की गहमा गहमी जारी है और सियासी जमातें एक दूसरे के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात में मसरूफ हैं। मंशूर की तैयारियां भी चल रही हैं। कुछ जमातें मंशूर ले आई हैं और कुछ उस पर काम करें, लेकिन कुछ अहम सवालात भी हैं और वो ये, क्या मौजूदा हालात में शफाफ और गैर मुतनाज़े इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन है? चूँकि ज़ाहिर है ये वक्त की अहम ज़रूरत है, लेकिन इससे भी जो बड़ा सवाल है वो ये है कि मुल्क में इंतखाबात से क्या इस्तेहकाम वाकई आ पाएगा? ये सियासी इस्तेहकाम भी है और मुआशी इस्तेहकाम भी है। तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। चूँकि 2023 का ये आखिरी शो है तो हम ज़रूर ये कमेंट भी लेंगे। 2023 पाकिस्तान की सियासत के लिए, सियासतदानों के लिए कैसा रहा? सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब साथ मौजूद हैं। मज़हर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मज़हर भाई, 2023 पाकिस्तान की सियासत, पहला लफ्ज़ या पहला जुमला आपके माइंड में क्या आता है? देखिए, वो एक शेर है, आज का दिन भी खैर से गुजरा, सर से पाँव तक बदन सलामत है। जो हालात हैं वो तो ज़ाहिर है एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो हर रोज़ जो है उसको एक बेचैनी रही, जो सूरत हाल रही। आज किसकी कीमत कितनी हो जाएगी, सब्ज़ी की कीमत कितनी बढ़ जाएगी, पेट्रोल की कीमत कितनी ऊपर चली जाएगी। तो वो महंगाई के तूफान में उसका ये साल तो पूरी महंगाई में गुजरा है और उसके पेश नज़र अब ये बात कौन आता है कौन नहीं आता, तो उसका एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया है पाकिस्तान की सियासत से। इसलिए कि एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक मायूसी वाली सूरत हाल है। तो एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग साल रहा, मायूस कुन साल रहा। लोगों के जो भी आदर्श थे, ख्वाब थे, वो पूरे नहीं हो सके। अगर आप देखें कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें कि सियासी जमातों के लिहाज से कैसा साल रहा, तो मेरा ख्याल है सियासी जमातों के लिहाज से भी ये इंतशार का साल रहा। साल के शुरू से लेके साल के आखिर तक हमें सिर्फ सियासी इंतशार नज़र आया। ये साल अदलिया के लिए कैसा रहा? अदलिया के लिए भी मुतनाज़ा रहा, इंतहाई मुतनाज़ा रहा इसमें। इसी तरह हमारे जो रियासती इदारे हैं उनके हवाले से भी बहुत से सवालात हुए और ख़ास तौर पे 9 मई के बाद की जो सूरत हाल रही उसमें बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो गई और इस साल में जो सबसे बड़ा सियासी नुकसान हुआ वो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को हुआ। क्या मुस्लिम लीग नून के लिए साल अच्छा रहा? नहीं, मैं नहीं समझता मुस्लिम लीग नून के लिए भी साल अच्छा रहा, क्योंकि उन्होंने तो अपने मौके बहुत से ज़ाया कर दिए। इसी तरह दीगर सियासी जमातें आप उठा लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठा लें, पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उठा लें, तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान की सियासत के लिए भी ये साल नहीं रहा। जो बदकिस्मती रही इस साल की वो ये रही कि इस साल में होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें और तमाम लोग पाकिस्तान के 1973 के आइन की गोल्डन जुबली मनाते हैं हम, क्योंकि ये गोल्डन जुबली साल था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन इस साल हमने रिकॉर्ड नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन देखी, आइन की खिलाफ वर्जियाँ देखी। यानी जो साल हमारा सालगिरह मनाने का था वो हमने दरअसल आइन की एक तरीके से धज्जियाँ उड़ाकर वो साल मनाया। तो मज़हर साहब, आखिर 2023 फिर अच्छा रहा किसके लिए? आवाम के लिए भी आप बता रहे हैं अच्छा नहीं, सियासी जमातों के लिए भी आपने कहा अच्छा नहीं रहा, आपने कहा पीएमएलएन के लिए भी अच्छा नहीं रहा। पीएमएलएन के लिए जिसको सब अभी कह रहे हैं लाडला प्लस, लेकिन आप कह रहे हैं वो उनके लिए भी ये साल अच्छा नहीं रहा। आखिर 2023 किसके लिए अच्छा रहा? किसी के लिए अच्छा नहीं रहा, इसलिए कि अगर मुल्क के लिए ये साल अच्छा नहीं रहा है तो जाहिर है किसके लिए अच्छा होगा। इस साल में माशी सूरत हाल आप देख लें कि बद से बदतर होती चली गई माशी सूरत हाल। ये साल रहा मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ का साल रहा कि हमने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी। तहरीक इंसाफ ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, अच्छा खासा उनके पास उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ ऊपर जा रहा था, उनके पास 60% पाकिस्तान में उनकी हुकूमत थी, पंजाब में भी उनकी हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत थी। वो जो एडवेंचर उन्होंने किया असम्बलियाँ अपने लीडरों की, इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पे परवेज़ इलाही साहब की,
इस एडवाइस को ना मानकर कि हमें पंजाब असम्बली नहीं डिज़ोल्व करनी चाहिए, केपी असम्बली नहीं डिज़ोल्व करनी चाहिए, तो अगर इमरान खान ये नहीं करते तो उनके लिए बड़ा स्मूथ ईयर था, क्योंकि इन जगहों पे उनकी हुकूमत होती, अगस्त में असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती, नवंबर में इलेक्शन हो जाते। तो ये गलती देखा जाए तो पीटीआई की तरफ से, ये पीएमएलएन की तरफ से क्या गलतियां हुई 2023 में? पीएमएलएन की तरफ से तो उस गलती का तसलसल है जो उन्होंने अप्रैल 2022 में की, और सिर्फ ये नहीं कि अदम एतमाद की तहरीक लाना एक आईनी वो था, वो आईनी तौर पे अदम एतमाद की तहरीक लाए, लेकिन उसके बाद वो हुकूमत चला नहीं सके, और उसके नतीजे में जो इमरान खान जो जिस सिचुएशन में इमरान खान थे अदम एतमाद की तहरीक से पहले, और ज़ाहिर है उनके 2021 में उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे जा रहा था, वो इनकी माशी पीडीएम की माशी पॉलिसीज़ की वजह से उनका ग्राफ ऊपर चला गया, क्योंकि महंगाई होनी शुरू हो गई, डॉलर ऊपर चला गया, कोई चीज़ उनको कंट्रोल में नहीं आ रही थी। उससे बेहतर था कि पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो अदम एतमाद की तहरीक ला के 3 महीने या 6 महीने में इलेक्शन कराती, तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी उस वक्त तक ऊपर नहीं गई थी, और ये लोग समझते कि अदम एतमाद की तहरीक को ला के उन्होंने इलेक्शन कराए हैं, और उसके बाद उनकी इकनॉमिक माशी पॉलिसी नहीं संभल सकी, मुफ्ती इस्माइल को हटाया, इसहाक डार को लाए, इसहाक डार ने और ब्लंडर्स किए, तो पीएमएलएन के लिए भी किसी तरीके से अच्छा साल नहीं रहा। पीपल्स पार्टी कम बैक नहीं कर सकी पंजाब में अभी तक। अब देखें तो मेरा ख्याल है एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का साल रहा, एक गैर यकीनी सूरत हाल का साल रहा। और इसी साल में मजहर भाई अगर ये सवाल किया जाए, इवन माशी और सियासी और अदलिया के हवाले से ही नहीं, खेल के हवाले से भी आपके लिए साल बुरा रहा। सही बात। खेल के मैदान में भी आप जो है, आप कोई खातिर खा चंद एक जो है एग्जांपल्स को छोड़ के आपके सबसे ज्यादा मायूस कुन रही है, मायूस बुरा साल रही है। और मजहर भाई चूंकि बात आपने की, वो आपने सियासत की भी की, आपने खेल की भी की, आपने इदारों का जिक्र भी किया, ऐसे में मैं ज़रूर एक सवाल करूंगा कि ऐसा कौन सा दिन, ऐसा कौन सा फैसला या ऐसा कौन सा इंसिडेंट है 2023 का जो आपको लगता है सिर्फ ये ना हुआ होता तो मायूसी ये ना होती? एक 9 मई नहीं होता, दूसरे इमरान खान अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जो है वो डिज़ोल्व ना करते तो बहुत बेहतर सूरत हाल होती। तीसरे ये कि असेंबली अगस्त में डिज़ोल्व होने के बाद नवंबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। ये 3 वाक़यात ना होते तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बहुत बेहतर होती है, और सियासी इस्तेकाम होता है तो मईशत को सहारा मिलता है। अच्छा मजहर साहब, अब जो है 2024 के इलेक्शंस की बात करते हैं, इस वक्त जो माहौल हम देख रहे हैं, अच्छा सबसे पीएमएलएन की बात करेंगे। आपने भी एक कमेंट ज़रूर किया कि अभी जो सिचुएशन है नवाज शरीफ साहब की वो उनको फेस ना करनी पड़ी हो, तो उस पर भी एक कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए क्या सिचुएशन है, इस वक्त वो किस सिचुएशन में है, क्योंकि 21 अक्टूबर का जलसा देखा जाए तो उसके बाद अभी तक पीएमएलएन तो गायब है, मंजर आम से नजर तो नहीं आ रही है। देखिए ये जो इलेक्शन है जो कि नवंबर 2023 में होना था, 8 फरवरी को तवक्को है कि इलेक्शन हो जाएगा। ये इलेक्शन 3 शख्सियात के लिए, तो अगर हम ये अज्यूम करें कि इलेक्शन 5 साल बाद ही होंगे इसके बाद, तो 3 लोगों के लिए तो तकरीबन ये आखिरी इलेक्शन है। ये इलेक्शन नवाज शरीफ साहब के लिए आखिरी इलेक्शन है, ही 74 नाउ। ये इलेक्शन आसिफ अली जरदारी के लिए आखिरी इलेक्शन है उस लिहाज से, क्योंकि ज़ाहिर है एज फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये इलेक्शन इमरान खान साहब के लिए भी आखिरी इलेक्शन है। तो 3 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड्स हैं उनके लिए ये इलेक्शन जो है आखिरी इलेक्शन नज़र आता है। इसके अगर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, यहाँ तो पता भी नहीं होता ना कि अपने वक्त पर इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। दूसरे ये कि जो यंगर लॉट है वो कितना पॉलिटिकली मैच्योर्ड नज़र आती है, उस पर भी बड़ा पाकिस्तान में लीडरशिप क्राइसिस खड़ा होगा। पाकिस्तान में जो है अप कमिंग पॉलिटिकल लीडर्स में वो डेप्थ नज़र नहीं आती, इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो, इंक्लूडिंग मरियम नवाज, या उसी आप रेंज में अगर आप चले जाएं दूसरे लोगों की तरफ भी देख लें, तो पाकिस्तान में आने वाले सालों में एक पॉलिटिकल क्राइसिस जन्म लेगा, ऑलरेडी है,
लेकिन आने वाले सालों में एक मजीद पॉलिटिकल क्राइसिस जन्म लेगा, क्योंकि यानी मजहर भाई आपको लगता है लीडर लेस पॉलिटिकल पार्टीज नजर आएंगी इसके बाद, क्योंकि आप जिस तरह खुद का 3 लीडर्स का आपने नाम लिया कि ये आखिरी इलेक्शन है उनका। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान में लीडर्स नहीं उभर कर आ रहे। हम हर और हम सब एंकर्स भी, एनालिस्ट भी, हर जो भी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव आता है उसके साथ हम रहनुमा लगा देते हैं कि फला पार्टी का रहनुमा बहुत लोडेड वर्ड होता है। लेकिन खैर नहीं मजहर भाई ये अच्छा जुमला है, तस्हीह करें फिर। होना जुमला क्या होना चाहिए, लफ्ज क्या इस्तेमाल करना चाहिए जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पार्टी को? उस पार्टी का कोई ओहदेदार होगा ना, वो उसका ओहदा लगाएं, रहनुमा पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है। इसी तरह जिस तरह हम साफियों में हर साफी के साथ सीनियर साफी लगा देते हैं, उसकी एक लिमिट होगी ना कि अगर इसने 10 साल का इसका पीरियड है तो वो सीनियर कहलाने का अहल होगा। ये दुरुस्त बात है। एटलीस्ट ये कैटेगराइज जरूर करना चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है, शायद हमारी डिक्शनरी का प्रॉब्लम है कि हम उसमें से अल्फाज तलाश नहीं कर पाते कि हम कौन सा लफ्ज किसके साथ अटैच करें। सियासतदान भी तो हो सकता है ना, पीटीआई के सियासतदान, लेकिन मजहर साहब अब दूसरा मसला भी तो है ना, आप रहनुमा नहीं लगाते तो फिर सियासतदान भी नाराज हो जाते हैं ना कि आपने फलां पार्टी का रहनुमा नहीं लगाया, फिर तो उनके भी ज्यादा होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं सीनियर भी नहीं कहा, सीनियर भी नहीं कहा। जैसे हम हर रिलीजियस लीडर के आगे अल्लामा लगा देते हैं। अल्लामा बहुत बड़ी चीज, भारी लफ्ज। सही बात। तो हमारे यहाँ तो चूंकि यही मैंने कहा कि शायद हमारे जो है वो लुगत का मसला है, इसलिए अमूमी रवैया है ये। तो हमने कहा कि चलो ये चल रहा है तो ये चलने दो, ये सबके साथ अटैच हो रहा है तो अटैच होने दो। तो मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस है, नेशनल क्राइसिस है, वो ये कि इट्स अ डायरेक्शनलेस नेशन विच हैज नो लीडर। और एक ऐसी सोसाइटी में हम जन्म ले रहे हैं कि जिसकी कोई सिमत मुकर्रर नहीं है। और ये वाकई सोचने लायक मकाम है कि लीडर लेस सोसाइटीज किस जानिब जाती हैं। ज़ाहिर है वो फिर नीचे की जानिब जाती हैं, वो ऊपर नहीं जाते। मजहर भाई बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे हमसे। 2023 कैसा रहा पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, सियासत के लिए, सियासतदानों के लिए, मईशत के लिए, इदारों के लिए?